Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis of the Arunachal Times और ये आपका 7 फरवरी 2026 का हम स्टार्ट करेगा. The first news is about ट्रांस अरुणाचल हाईवे कॉम्पनसेशन स्कीम को लेके आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दे हैव कंडक्टेड मल्टीपल रेड्स किया गया है अरुणाचल प्रदेश में प्लेसेस लाइक ईटानगर को लेके. उसके अलावा लेखावली एंड आलो जैसा एरिया में वो लोग मल्टीपल रेड्स किया है बेस्ड ऑन द कॉम्पनसेशन स्कीम को लेके. अभी ये स्कीम जो स्पेशली आपका जो पुटिन और होजलू का जो रास्ता है, लेखावली का रास्ता है, सॉरी पुटिन और बोपी का जो स्ट्रेच का जो रास्ता है उसको लेके स्कीम का जो इश्यू चल रहा है, उसको करप्शन का इश्यू चल रहा है, उसको वो लोग टैकल किया है. ठीक है, रेड किया है. नाउ ये एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ज़्यादातर याद रखो बोपिन ये सॉरी पुटिन और बोपी का जो रास्ता का स्ट्रेच है उसमें क्या है, ईटानगर में वो लोग 4 ऐसा लोकेशन में वो लोग रेड मारा है, आलो में किया है और लेकावली में किया है. तो ऐसा करके अराउंड 2.2 करोड़ ऑफ रुपीस है ना फेक बेनिफिशियरी का नाम के अंदर में वो लोग पाया गया है. एंड स्टेट चेक्स जो चेक्स होता है वो अराउंड 44 करोड़ का वो लोग पाया है. और ये जो रेट है इसमें बहुत नंबर्स ऑफ फेक बेनिफिट्स, इरेगुलर लैंड कैंपेशन और मनी लॉन्ड्रिंग ये सब पाया है. ठीक है, तो साथ में अदर एजेंसी जैसे एंटी करप्शन ब्यूरोस लोग होता है, बड़ा बड़ा ऑफिसर्स लोग क्या उसमें जांच करने के लिए, चेक करने के लिए ये ऑफिसर्स मतलब ये एजेंसी भी इन्वॉल्व है. तो यहाँ में जो लॉ इन्वॉल्व है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. सो ये जो ईडी है ना, यानी कि आपका जो ईडी डिपार्टमेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसमें ज़्यादातर इसका जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन ये पूछा जा सकता है समटाइम्स. ठीक है, तो इसलिए हम उसका जो फैक्चुअल डाटा है उसको हम अंदर में लेके रख रहे हैं. ईडी जो ये 1 मई 1956 को इसको फॉर्म किया था. ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में काम करता है. इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है. ये जितना भी आपका जो करप्शन से रिलेटेड है ना, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड एंड एनी फूड ये स्कीम जो स्पेशली आपका जो कॉम्पनसेशन स्कीम है उससे रिलेटेड काम किया जाता है. और यहाँ में जो डायरेक्टर होता है उसका टेन्योर 5 इयर्स होता है. उसके बाद सॉरी एक मिनट, उसका जो 5 इयर्स होता है और उसके बाद दूसरा पावर ये जो सू मोटो का जो केसेस होता है उसको आपका ईडी डिपार्टमेंट लोग नहीं कर सकता है. ठीक है, उसके बाद वो लोग के पास सेक्शन 17 और 18 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसका एक्ट कहते हैं वो लोग सिर्फ सर्च और सीज कर सकता है, वो किसी के ऊपर में केस रजिस्टर्ड नहीं कर सकता है. और सेक्शन 50 में वो लोग एवरी मतलब जो मतलब एविडेंस होता है, एवरी मतलब जो सर्च और सीजर्स होता है उसको ऐसे एडमिशन मतलब एविडेंस के तौर पे वो प्लेस कर सकता है होगा. तो अरुणाचल के कंटेक्स में इतना अमाउंट यानी कि 2.2 करोड़ कैश में पकड़ा है, 44 करोड़ चेक में पकड़ा गया है, उसको याद रखो. ठीक है, नाउ मेंस में ज़्यादातर ये रोल ऑफ द ईडी पूछा जाता है इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर इकोनॉमिक ऑफेंसेस में. तो इसमें डिबेट ओवर फेडरलिज्म एज वेल एज एजेंसी का जो ओवर रीच एक्टिविटी है वो उसको लेके पूछा जा सकता है. उसके बाद ये जो कन्विक्शन रेट जो होता है ये जो ईडी के डिपार्टमेंट के अंदर में बहुत कम होता है इवन दो हाई नंबर ऑफ केसेस है. तो उसमें द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस वो क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो मेंस में ज़्यादातर उसका रोल एंड फंक्शन वो कैसे कर सकता है, क्या वो एजेंसी ओवर रीच है ना, अपना काम जितना अपना जो पावर है उससे क्या वो ओवर करता है या तो उससे कम करता है, ये क्वेश्चन लोग पूछता है एग्जाम लोग में. ठीक है, उसके अलावा उसका जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का जो नॉलेज है ज़्यादातर उसका फैक्चुअल डेट्स कब फॉर्म हुआ है उसको लेके. और दूसरा अरुणाचल का ट्रांस हाईवे जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत सा इंपॉर्टेंट आपको हाईवे लुक को लेके पूछा जाएगा और उसमें जो डेवलपमेंट का जो पॉलिसीज है वो सब आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, होगा. नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ परमानेंट लोअर सियांग हेडक्वार्टर इन सीजी. तो फॉर ओवर मेनी ईयर्स वो हेडक्वार्टर को लेके ऑफ द लोअर सियांग बहुत डिबेट चल रहा था, बहुत इश्यू चल रहा था. तो रिसेंटली ऑन 6 फरवरी चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैज़ लेट ए परमानेंट हेडक्वार्टर सीजी में रख दिया है. तो ये एपीएसएसबी का फैक्चुअल क्वेश्चंस बन जाता है, तो आपको याद करना है एपीएसएसबी में ऐसा क्वेश्चन यानी कि सियांग ये लोअर सियांग का नया हेडक्वार्टर फॉर्म हुआ, ये हेडक्वार्टर को आपको पूछा जा सकता है सीजी.
साथ ही साथ गवर्नमेंट जो यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ 150 करोड़ यहाँ पे अनाउंस और इनाग्रेट किया गया है, और ये अभी परमानेंट हेडक्वार्टर बनेगा आफ्टर 7 years फंक्शनिंग विदाउट एन परमानेंट हेडक्वार्टर। ठीक है, तो इसमें मेजर डेवलपमेंट सीजी में जैसे मिनी सेक्रेट मिनी सेक्रेटरीट फॉर्म हो रहा है, आरसीसी ब्रिज ओवर सीजी रिवर को बना रहा है, और उसके बाद लेकावली और आलो का जो हाई रोड मतलब हाईवे का जो रोड है कनेक्ट नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी के लिए वो उसको भी बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल एट दीपा उसको भी एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फायर स्टेशन पुलिस स्टेशन ये सब भी इम्प्रूव कर रहा है, और साथ ही साथ एक स्टेडियम को बना रहा है जो लेट जमदे के ना उसको ऑनर करते हुए उसके नाम में बना रहा है। ठीक है, और हेल्थ केयर में 40 बेडेड कारदू ताइपोडिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेगावली में इनाग्रेट किया गया है, और ये लोग का एम है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडिकल फैसिलिटीज सब पब्लिक को प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है? एग्ज़ाम के लिए वो डिस्ट्रिक्ट का फैक्चुअल्स ज़रूरी होता है, जैसे कि वो 22nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, जिसको ऑफिशियली 22 सितंबर 2017 में फॉर्म हुआ था, और लोअर सियांग को कहाँ से फॉर्म किया है? वेस्ट सियांग और ईस्ट सियांग का वहाँ से कर्व आउट करके किया है, और इसको बेस्ड ऑन अरुणाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट बिल ऑफ 2013 के तहत बनाया है। ठीक है, यह जितना डाटा है ये एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद क्रिएशन की बात फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स इसमें कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं था, क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन लेकावली एंड बासर, तो इसको इन मिडिल पार्ट पे वो लोग रिजॉल्व करके सीजी को बनाया है। अभी वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लोअर सियांग ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि-3 मिसाइल्स ऑफ ओडिशा कोस्ट होगा। तो ओडिशा का जो चंडीपुर है वहाँ पे इंडिया एक टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि-3 मिसाइल्स, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेगा एग्जाम डिटेल में। तो ये एक नाइट टेस्ट फायर है अग्नि-3, और ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंडीपुर ओडिशा में किया गया है, और इसको कंडक्ट करने वाला स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड वो लोग इसको कंडक्ट किया है, और ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, और इसको कंफर्मेशन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ठीक है, तो इसका की पॉइंट इसको बे ऑफ बंगाल का रीजन में विद द रेडर्स एंड सीप से मॉनिटर करके किया है, ताकि एवरी प्रिकॉशंस फॉर द एनी फॉर्म ऑफ कैलेमिटीज को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नाउ एग्जाम के लिए यू हैव टू रिमेंबर ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका मतलब इसका रेंज जो 3000 से 3500 किलोमीटर का है। ये बहुत कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वारहेड्स अराउंड 1.5 टन्स को कैरी कर सकता है, और ये आपका फ्यूल सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स का रेंज में होता है, कवरिंग अराउंड 16 to 17 मीटर्स। ठीक है, और ये एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम आईएनएस सिस्टम जो बोलते हैं वो नेविगेशन सिस्टम को बनाता है, और इसको आपका जो इंडियन फोर्स है उसमें 2011 में इसको इंटीग्रेट किया गया है। नाउ एग्जाम में ये जो इंस्टीट्यूट होता है जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसको पूछा जाता है, और ये डीआरडीओ का क्वेश्चन ये एपीएसएसबी में लास्ट ईयर 2025 में ऑलरेडी पूछा गया है CHSL में। ठीक है, तो इसलिए आपको याद करना है डीआरडीओ इंस्टीट्यूट ये बनाया है आपका 1958 में। ये इंस्टीट्यूट बेसिकली कैसे बना है? मर्जिंग ऑफ द 3 डिपार्टमेंट, दीज आर टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट, डायरेक्टर एंड टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके अलावा इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, कभी कभी हेड क्वार्टर भी पूछा जाता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। उसके बाद करेंट उसका जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर समीर बी कमर। उसके अलावा इसका जो स्लोगन इसका जो मोटो है ना, वो मोटो है बालासिया मूलम विज्ञानम, इसका मतलब है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, तो ये मोटो हो गया, इसका डायरेक्टर जो चेयरमैन हो गया, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस है, और ये लोग एग्जाम में एपीएसएसबी का फॉर्मेट में पूछा जाता है, और इसका रोल एंड फंक्शन वो फिर सिविल सर्विस का एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग का डीआरडीओ 2.0 2015 से स्टार्ट किया है। ये एक ऐसे सिस्टम है जहां में उसका ऑपरेशनल मॉडल को शिफ्ट किया जाएगा, ज़्यादातर फोकस जो हाई रिस्क एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा, और दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, यानी कि कंप्लीटली स्टेट मोनोपोलाइज का जो कंसेप्ट है उसको रिमूव किया जा रहा है। उसके बाद
ये कम्प्लीटली आपका एपीपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका जो रिसेंट अचीवमेंट है, ये लोग करंट अफेयर्स का फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंटली एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी वो लोग ऑब्टेन किया है 2016 में ही, एक्सक्यूज मी। उसके बाद मेडन मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया गया है अग्नि प्राइम से सितंबर 2022 को, और यूजर ट्रायल में प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल जुलाई को रिसेंटली वो लोग लॉन्च किया है। उसके बाद नेवल टेक्नोलॉजी में वो लोग का ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर द माइन काउंटर मेजर्स वो लोग इसको इंट्रोड्यूस किया है। और एयर लॉन्च सिस्टम में गौरव, ठीक है, गौरव फ्रॉम द सोक्यो 30 MIK एयरक्राफ्ट से लॉन्ग रेंज यानी कि जो सिस्टम है उसको वो लोग लॉन्च किया है, ठीक है, एयर लॉन्च सिस्टम। तो एग्जाम में मिसाइल से रिलेटेड, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स फॉर्मेट में भी, ठीक है। और उसके बाद कहाँ में किया है इसको भी याद रखो, चंडीपुर। समटाइम्स वो लोग आपको पर्टिकुलर जगह का नाम पूछता है, कौन सा स्टेट में है, ऐसा भी पूछा जाता है। जैसे श्री हरिकोटा, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। वैसे ही चंडीपुर, दीस आर ऑल, मतलब चंडीपुर तो उड़ीसा में है, श्री हरिकोटा तो आपका आंध्र में है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेंस में रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड न्यूक्लियर वेपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जीएस पेपर 3 में, तो आपको उस हिसाब से देखना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया का जो न्यूक्लियर का जो एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर एनर्जी, ये कम्प्लीटली चेंज हो गया है। और इसके बारे में एक वीडियो हमने बनाया है, आई होप आप लोग जाके देख लेगा, शांति बिल। अभी इंडिया का न्यूक्लियर पावर कम्प्लीटली प्राइवेटाइज एंड बहुत सिस्टम, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन मॉडर्न यानी कि 21st सेंचुरी के साथ शिफ्ट किया है। ये आपका पुराना बिल जो 1960s का बिल है उसको रिप्लेस करके अभी इंडिया का न्यूक्लियर पावर बिल शांति बिल बोल के आ गया है। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। होगा। नेक्स्ट, ऑयल रिसीव फीपाई अवार्ड नाउ, ऑयल इंडिया, ठीक है। ऑयल इंडिया जो है वो आपका ये जो रिसेंट एक अवार्ड है, ओके, फीफाई अवार्ड वो मिला गया है, उसको दिया गया है प्रेस्टिजियस अवार्ड को, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर, इसके अंदर में रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ऑयल इंडिया के बारे में एग्जाम में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसको इस्टाब्लिश हुआ था 18 फरवरी 1958 में, और ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर में आता है। दूसरा, ये एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन है। एपीएसएसबी क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि कौन जो रिसेंटली महारत्न का स्टेटस दिया गया था, ठीक है। तो रिसेंटली ये क्वेश्चन 2023 का ही है, 2023 का एपीएसएसबी का सीजीएल था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑयल इंडिया यानी कि इसको महारत्न का स्टेटस ईयर 2023 में दिया गया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, दो हेडक्वार्टर है इसका, इसको याद रखो। रजिस्टर्ड ऑफिस जो दुलियाजान आसाम में है, और कॉरपोरेट ऑफिस जो नोएडा में है, ठीक है। उसके बाद वो ये इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑन हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का होल्ड जो 56.66% रखता है। और ये ऑयल इंडिया जो ऑपरेशनल असम, अरुणाचल, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र, ये बहुत सा प्लेसेस में ऑपरेशनल है। और इंटरनेशनली ये बहुत सा इंटरनेशनल कंट्री के साथ इसका मतलब सैंक्शन देखने को मिलता है, जैसे रशिया, यूएस, वेनेजुला, गेबोन, नाइजीरिया, लीबिया, ठीक है, वो लोग सबके साथ मौजम की, ओके, होगा। तो शुरुआत में जब ये फॉर्म हुआ था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बर्मा ऑयल कंपनी उसके उसके साथ मिलके वेंचर, जॉइंट एडवेंचर से ऑयल इंडिया लिमिटेड को स्टार्ट किया था। उसके बाद 1981 में ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑन्डेड बन गया है। तो ये फैक्चुअल डाटा से एग्जाम पॉइंट के लिए आपको इसको याद करना है, ओके। उसके अलावा ऑयल इंडिया लिमिटेड ये मेजर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जैसे कि इम्पोर्टेंस इन द ऑयल सेक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, और प्रीलिम्स में फैक्चुअल डाटा से पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको उस हिसाब से देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, Under 19 World Cup, Suryavanshi fires India to record extending 6 title with the knock for the ages. Now ये भी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बन के आ सकता है। इंडिया रिसेंटली अंडर 19 आईसीसी जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का 2026 का, उसको इंडिया जीता है। वो इंग्लैंड को डिफीट किया है, ठीक है, रिमेंबर। और ये इंडिया का 6th चैंपियनशिप है,
ये भी याद रखो, इंडिया 6 टाइम्स अंडर 19 का चैंपियन रखा है, एंड सेकेंड टाइम 4 टाइम्स जो आपका ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया सबसे हाईएस्ट नंबर है अभी तक। तो ये मैच को कहाँ खेला गया था, ये भी पूछा जा सकता है। इसको हेरेर स्पोर्ट्स क्लब इन जिम्बाब्वे खेला गया था, और इसमें इंडिया जो 411 बनाया है 50 ओवर्स में, और इंग्लैंड ओनली 311 बना के 40 ओवर्स में सब आउट हो गया है। तो ये जो मार्जिन विन ऑफ 100 है, इसको सबसे लार्जेस्ट इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल माना जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, ये बहुत फैक्चुअल है। अंडर 19 का वर्ल्ड कप क्रिकेट इंडिया जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिया का जो कैप्टन टीम है, उसको कैप्टन आयुष मात्रे वो लीड किया है। ठीक है, उसके अलावा इंग्लैंड के सॉरी अपोजिशन इंग्लैंड के साइड से कैली फैल्कन बहुत अच्छा स्कोर किया है, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट चेस दिया है होगा। तो दूसरा स्टैटिक इंफॉर्मेशन, स्पेशली आपका एग्जाम फॉर्मेट में ये याद रखो, अंडर 19 का जो मेंस क्रिकेट है उसको पहली बार 1988 में हेल्ड किया गया था, और ये टूर्नामेंट्स को ऑस्ट्रेलिया जो इनॉग्रेट किया था। और शुरुआत में इसको अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप, पहले इसका ओरिजिनल नाम था मैकडोनल्ड्स बाइसेंट्रियल यूथ वर्ल्ड कप, तो ये नाम को फिर चेंज किया है। तो कभी कभी ओल्ड नेम भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम में ये जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग 6 टाइम वो चैंपियन है अंडर 19 में, उसके अलावा ये जो स्पोर्ट्स से रिलेवेंट है ना, स्पोर्ट्स जो कंट्री का क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, इंडिया का डोमिनेंस इन द क्रिकेट स्पेशली जूनियर सेक्शन में, ये स्पोर्ट्स में पूछा जा सकता है। और स्पोर्ट्स और यूथ डेवलपमेंट किस तरह से एक गवर्नमेंट सपोर्ट के थ्रू किस तरह से एक मतलब इन नेशन को डेवलप करता है, वो सब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में तो पूछने का बहुत चांस है इस बार स्पोर्ट्स को लेके। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, द एनफोर्समेंट डायरेक्टर एनफोर्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। एनफोर्समेंट डायरेक्शन क्या क्या एक्ट को फॉलो करता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर मेंस का फॉर्मेट सॉरी प्रीलिम्स का फॉर्मेट होता है, एपीपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, India won its record extending 6 ICC Under 19 Men's Cricket World Cup title in 2026 by defeating which country in the final? वो इंग्लैंड को डिफीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट, अग्नि-3 मिसाइल रिसेंटली टेस्ट फायर्ड बाय इंडिया बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल? वो एक इंटरमीडिएट है रेंज, जिसका रेंज है 3000 से 3500 होगा, वो भी याद करो। कभी कभी रेंज भी पूछता है, ऐसा डिटेल वाला क्वेश्चन जो आपका प्रीलिम्स लुका एपीपीएससी लुका होता है। उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड विच रिसीव द फीपी which received the FIPI Award 2025 has its registered headquarter located in. Now registered headquarter कहाँ में है उसका? दुलियाजान में, और corporate जो आपका नोएडा में। नेक्स्ट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फंक्शंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? ऐसा क्वेश्चन तो प्रीलिम्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट, मेंस में क्वेश्चन ईडी को लेके पूछा जा सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी। जैसे रिसेंटली इंडिया में बहुत एवरीवेयर करप्शन देखने को मिल रहा है ना, तो उससे रिलेटेड फेडरलिज्म का कंसेप्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड सिविल लाइबिलिटीज, उसको पूछ सकता है। तो जो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन को रेडी करके रखो, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद डीआरडीओ, डीआरडीओ का क्या रोल है इन स्ट्रेंथिंग? ये क्वेश्चन तो इस तरह क्वेश्चन एग्जैक्ट नोट, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया है। सो इट्स नेसेसरी कि आप वो डिपार्टमेंट के बारे में पूरा मालूम करें, उसका फंक्शंस के बारे में, और रिसेंटली उसमें जितना भी जो डेवलपमेंट है, रिसेंट डेवलपमेंट को आप याद करें, और उसको हो सकने से एग्जाम में पुट करें टू शो अस इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, so thought of the day, complexity kills. It sucks the life out of a developer. It makes product difficult to plan, build and test. It introduces security challenge. It causes end user and administrative frustration. रे ओजी। ठीक है, विद दिस थॉट कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाएगा अपना एजुकेशन में। आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो, एंड आप बहुत अच्छा रिजल्ट महसूस करेगा और अच्छा रिजल्ट पाएगा। ठीक है, सो विद दिस थॉट I'm winding up the daily news analysis of today, and I hope, my dear student, this news is being benefit to you. Keep studying and keep following us. Okay, thank you.